Hello students. So welcome to Ratna tutorial and नीट 22 का रिजल्ट आ चुका है। सबसे पहले बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस आप लोगों को। और मैं अभी एक रिजल्ट का एनालिसिस करना चाह रहा था ताकि बहुत सारे क्यूरीज भी आ रहे थे कि सर मेरा ये रैंक है, मेरा ये मार्क्स है, तो क्या पॉसिबिलिटीज है। तो मैंने सोचा उसके ऊपर एक वीडियो बना करके आप लोगों के लिए मैं पोस्ट करूं। तो यहाँ पर कुछ डाटा वगैरह मैंने कलेक्ट किया है, वो मैंने यहाँ पर लिख रखा है। उन सारे चीजों के बारे में एक एक करके बात करते हैं। तो सबसे पहले जो जनरल कट ऑफ आया है ऑल इंडिया कोटा के लिए, ये हम आपको अलग अलग कैटेगरीज वाइज बता देते हैं। आपको पता होना चाहिए कि इस बार का नीट का हाईएस्ट स्कोर 715 मार्क्स रहा है। और बिहार में जो हमारे टॉपर रहे हैं अंकित, उनका 700 मार्क्स आया है, जो कि ऑल इंडिया रैंक की बात करें तो 68 होती है। बिहार में उनका फर्स्ट रैंक है। कैटेगरी वाइज देखते हैं। ये जो आपको दिख रहा है कट ऑफ, ये कट ऑफ बहुत सिंपल वर्ड्स में अगर आपको हम बताना चाहें तो ये वो कट ऑफ है जो जिसमें आप क्वालिफाई करते हैं। बट इसका ये मतलब नहीं होता है कि आप नीट के लिए गवर्नमेंट कॉलेज में जा रहे हैं। ये बस एक जनरल कट ऑफ है कि आप इसमें आकर, मतलब इसके दौरान जो है आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन कॉलेज मिलेगी इसकी गारंटी नहीं है। ठीक है, तो ये ऑल इंडिया कोटा है फॉर क्वालिफाइंग स्टूडेंट। आप लोग इसके अलावा इसमें अगर आप आ रहे हैं तो आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो, बट देयर इज नो पॉसिबिलिटी, देयर इज नो चांस ऑफ गेटिंग कॉलेज फॉर श्योर इन मेडिकल कॉलेजेस। उसके लिए कितने मार्क्स होने चाहिए उसके बारे में हम लोग वीडियो के आगे वाले पोर्शन में डिस्कस करने वाले हैं। तो जनरल कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ गया है वो है 117। ईडब्ल्यूएस के लिए कैटेगरी है 105। ओबीसी एससी एसटी लगभग सब सेम है, 93 मार्क्स का कट ऑफ जा रहा है ओबीसी एससी एसटी में। और जनरल कैटेगरी और यूआर, मतलब जिसको यूआर कहते हैं, और ईडब्ल्यूएस में ये कैटेगरी है 117 एंड 105 रेस्पेक्टिवली। अब आइए जल्दी से देखते हैं कि कितने मार्क्स पर कौन सा रैंक मिल रहा है। तो 715 मार्क्स पर फर्स्ट रैंक है। 700 मार्क्स जो कि बिहार टॉपर है, उनका ऑल इंडिया रैंक है 68। तो ये ऑल इंडिया रैंक मैं बता रहा हूं, 700 पर 68 मार्क्स, 68 रैंक गया है। 686 मार्क्स पर रैंक जो है वो है 638। 665 पर 2200। 655 पर 3400। 647 पर 5000 रैंक है। 626 10,000। 620 13,000। 604 19,000। 597 22,000। 590 25,000। 580 31,000। 576 33,000। 570 36,000। 557 44,000। 599 84,000। 475 1,04,000। 450 1,26,000। 435 1,40,000। 43 मार्क्स पर है 1,53,000। 391 मार्क्स पर जो रैंक गया है वो है 1,88,000। और 121 मार्क्स का जो कट ऑफ गया है, रैंक गया है, वो है 8,55,000। और 100 मार्क्स की बात करें तो जो रैंक है वो है 9,92,000। ये कुछ जनरल डाटा है जो मुझे मिला है, ये संभावित डाटा है, इसमें थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन ये अभी तक जो मुझे मिला है डाटा उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं। और अगर अब हम गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें कि गवर्नमेंट कॉलेज में किस मार्क्स पर या किस रैंक पर सिलेक्शन होना है, तो उसके लिए भी आ जाइए। यहाँ पर है गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, ठीक है, फॉर गवर्नमेंट कॉलेज। तो गवर्नमेंट कॉलेज में आपको जो मिल रहा है सीट, उसकी बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं और आपका रैंक 23,000 से कम है, सॉरी, अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं, यूआर कैटेगरी में आते हैं, 23,000 से कम आपका रैंक है, तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांसेस है। अगर मार्क्स की बात करें तो आपको 593 से ज्यादा मार्क्स आने चाहिए नीट 22 में, तभी आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकते हैं। ओबीसी की बात करें तो फिर से 23,000 है रैंक वाइज, अगर उससे कम है तो पॉसिबिलिटी है, और अगर 593 मार्क्स से ज्यादा है तब भी आप कह सकते हैं कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है, बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है।
अगर ईडब्ल्यूएस कोटे की बात करें तो उसमें भी 23,000 रैंक है और 593 मार्क्स से ज्यादा होने चाहिए। एससी कैटेगरी के बच्चों ध्यान से सुनिए, अगर आपका रैंक 1,10,000 से कम है या अगर आपका मार्क्स 470 प्लस आ रहा है तो आप गवर्नमेंट कॉलेज में जा रहे हैं। एससी कैटेगरी के बाद एसटी कैटेगरी, अगर आपका रैंक 1,30,000 के नीचे आ रहा है या फिर मार्क्स अगर 440 आप स्कोर कर रहे हैं या उससे ज्यादा कर रहे हैं, तब भी कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप भी मेडिकल कॉलेज में जा रहे हैं। तो ये सारे कुछ रैंक्स है। अगर इसके अलावा अगर मैं बात करूं कुछ और चीजों की, जैसा कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज के बारे में बात चल रही थी कि प्राइवेट कॉलेजेस के 15% जो सीट्स होते हैं अगर वो गवर्नमेंट फी पर आ जाए, यानी कि गवर्नमेंट कॉलेज के फी के अकॉर्डिंग 15% सीट अगर प्राइवेट कॉलेज में रिजर्व कर दिया जाए, तो ये जो कट ऑफ है बच्चों, ये ईच कैटेगरी में 15 से 17 मार्क्स तक डिक्रीज हो सकता है। ध्यान रखिएगा, हर एक कैटेगरी में 15 से 17 मार्क्स तक ये जो कट ऑफ है वो डाउन हो सकता है। अगर ओवरऑल नीट के सिनेरियो की बात करें तो हम जब क्वेश्चन की एनालिसिस करते हैं तो 2020 में, 2021 में एंड 2022 में ग्रेजुअली क्वेश्चन के जो लेवल्स हैं वो धीरे धीरे इंप्रूव हो रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। इस बार का क्वेश्चन अगर आप बायो की क्वेश्चन की बात करें तो वो थोड़ा लेंथी था और होपफुली आगे चलकर और भी ये बढ़ सकता है। दूसरी बात की जो नंबर ऑफ सीट्स हैं गवर्नमेंट कॉलेज के वो ग्रेजुअली बढ़ रहे हैं, ये एक अच्छी खबर है जिसकी वजह से कट ऑफ डाउन हो रहा है। लेकिन कंपटीशन बहुत हाई है, तो आप लोग जो भी लोग अगली बार अगली बार के लिए नीट की तैयारी कर रहे हैं या जिनकी थोड़ी बहुत कसर रह गई है, बिल्कुल दम लगा के पढ़िए, आगे आपका बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है। और जो लोग इन कैटेगरीज में फिट हो रहे हैं, जो लोग मेडिकल कॉलेजेस में जा रहे हैं, उनको मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।